हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग नोट्स लेके बैठे होंगे। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, हमारे इस सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहा है क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई कहा है क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई त्रिभुज है एबीसी जिसमें जो कोण सी है आपका वो कोण बी का कितना गुना है? 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, जो कोण सी है बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस बी है। ये आपका कंडीशन दिया गया है। तो आपको त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने की, कोण ए कितना होगा, कोण बी कितना होगा और कोण सी कितना होगा। दोस्तों आइए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए हम करते हैं। सबसे चीज दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में दोस्तों जो आपका कोण सी है, तीन कोण होंगे दोस्तों। त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों कोण है जिसमें कोण सी का रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। क्या है? कोण सी का रिलेशन बी के साथ कितना है दोस्तों? कोण सी बराबर 3 कोण बी। कोण सी बराबर दोस्तों 3 कोण बी है, अर्थात कोण सी जो है वो बी का कितना गुना है? 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, कितना गुना है? 3 गुना है दोस्तों। साथ में अगर हम देखें तो और क्या कहा गया है? ये जो बराबर है किसके? ये है 2 कोण ए प्लस कोण बी के, ये बराबर है। ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी हम कहेंगे कि कोण सी इसके भी बराबर है और कोण सी इसके भी बराबर है। दोस्तों कोण बी इसके भी बराबर है, कोण बी इसके भी बराबर है। ये दोनों इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। सब तीनों आपस में क्या है? सब बराबर है दोस्तों। तीनों आपस में क्या है? तीनों के तीनों आपस में बराबर है दोस्तों। तो आपको इस कंडीशन से ए बी सी का मान ज्ञात करना है। कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? जी बिल्कुल 180 होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। अब त्रिभुज ए बी सी है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है दोस्तों। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है तो तीनों कोणों को जोड़ोगे, कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस सी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 180 अंश आ जाएगा दोस्तों। अब मुश्किल ये है कि ना आपको ए का एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना बी का, ना सी का। जो भी पता है बस ये कंडीशन पता है, बस ये कंडीशन पता है दोस्तों। इन्हीं से आपको ए की वैल्यू पता करनी है। तो आइए पहले इसको ऐसे समझ लीजिए। अब पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यानी हम कोण सी की जगह पे कितना रख सकते हैं? 3 कोण बी रख सकते हैं। समझ में आया? पहला कंडीशन, कोण सी की जगह पे अगर हमको पुट करना हुआ दोस्तों तो कितना पुट करेंगे? 3 कोण बी पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? कोण 3 बी पुट करेंगे। 3 इंटू कोण बी पुट करेंगे। अब देखिए, अगर सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ए को ए ही रहने दीजिए। क्या हम बी को भी ए में लिख सकते हैं? वो तो कंडीशन से पता चलेगा ना। चलिए देखते हैं क्या दिया है। अब ये दोनों भी तो बराबर है दोस्तों, ये दोनों भी बराबर है। क्या हम b को a में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। b यहाँ पे है और b यहाँ पे है और ये यहाँ पर है, यानी इस सेकंड वाले टर्म से हम क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? b का मान निकाल सकते हैं। किसके पदों में? a के पदों में। a को a ही रहने दीजिए, b का मान निकाल लीजिए किसके पदों में? a के पदों में दोस्तों। चलिए देखते हैं दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 कोण b बराबर 2 ब्रैकेट में कोण a प्लस कोण b। अगर हम इसको कंडीशन बनाए तो क्या मिलेगा आपको? 3 कोण b
3 कोण बी बराबर 2 ब्रैकेट में ए प्लस कोण बी। दोस्तों आइए देख लेते हैं, अंदर गुणा करा दीजिए, अंदर गुणा करा दीजिए तो 2 कोण ए हो गया, 2 का ए में हो गया तो 2 कोण ए हो गया, यहाँ पे 2 कोण बी हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ से आराम से बी का मान निकाल सकते हैं ए के पदों में। दोस्तों ये देखिए, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, 2 कोण ए। दोस्तों 3 में से 2 जाएगा, केवल 1 एंगल बी बच जाएगा और लिखिए 2 कोण ए। कोण बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 कोण ए लिख सकते हैं। एंगल बी को हम लोग ए के पदों में 2 एंगल ए लिख सकते हैं। दोस्तों तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कोण ए अर्थात 2 एंगल बी लिख सकते हैं। ए को ए ही रहने दीजिए, बी को हमने निकाल लिया किसके टर्म में, ए के टर्म में। बी एंगल बी इक्वल टू आ गया 2 एंगल ए आ गया। दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब सी क्या वैल्यू, सी की वैल्यू हमको किसमें करना है, ए में करना है। भाई सर ए में हो रहा है तो सी का मान भी हम लोग किसमें कर लेंगे, ए में कर लेंगे। यहां से आप देखो कि सी बराबर क्या है, 3 एंगल बी है, सी इक्वल 3 एंगल बी है और बी इक्वल कितना आया है, बी इक्वल आया है 2 एंगल ए आया है। यहाँ पे 3 रहने दीजिए, यहाँ पे 3 रहने दीजिए दोस्तों, और बी की वैल्यू आई है 2 एंगल ए यानी कि 6 एंगल ए हो जाएगा। यानी अगर हम डायरेक्ट दोस्तों सी को रखना चाहे ए के पदों में, कोण सी का मान ए के पदों में रखना चाहे तो कितना रखेंगे, 6 एंगल ए रखेंगे, 6 कोण ए रखेंगे। दोस्तों तो रख लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ही है, बी को हमने, इस कोण बी को हमने क्या किया, ए के पदों में ज्ञात कर लिया इस टर्म से। 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी था, उसको जब हमने सॉल्व किया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। ये प्लस में रहेगा, माइनस में 3 में से 2 जाएगा, 1 एंगल बी बच जाएगा और एंगल बी की जगह पे हमको पता चल गया कि 2 एंगल ए रख सकते हैं। तो जब बी को 2 एंगल ए के रूप में रख सकते हैं तो सी को 3 2 6 एंगल ए के रूप में रख सकते हैं। दोस्तों आ जाइए अपनी टॉपिक पे, ए ही है, बी की जगह पे 2 एंगल ए, सी की जगह पे 6 एंगल ए और तीनों कोणों का योग कितना दोस्तों, 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 अंश। ऐड कर लीजिए, सब सेम हो गए, 1a 2a 6a कितना हो गया, 9 एंगल ए हो गया। कितना हो गया, 9 एंगल ए हो गया दोस्तों। यहां हो गया 180, कितना हो गया, 180 हो गया दोस्तों। अब देखिए कोण ए बराबर, ये गुणा में उतर जाएगा, भाग में, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, 9 2 18, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिग्री। यानी एंगल ए, कोण ए का मान कितना होगा दोस्तों, 20 अंश हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। क्या कोण बी का भी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। जो कोण बी है वो कोण ए का 2 गुना है, तो 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा जी, बिल्कुल। कोण ए हो गया 20 अंश, कोण बी हो गया 40 अंश, तो कोण सी कितना हो जाएगा, जो कोण सी है वो ए का कितना गुना है, 6 गुना है। कितना गुना है दोस्तों, 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो 20 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि सी कितना हो गया, 120 अंश। ए हो गया 20 अंश, बी हो गया 2 गुना था 40 अंश, सी 6 गुना था तो 120 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने कितने के, 20 अंश, 40 अंश, 120 अंश। 20 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री। दोस्तों आप इसे चेक कर सकते हो, तीनों कोणों 180 अंश होता है। 120 प्लस 40 160, 20 180, क्रॉस चेक हो गया। 120 प्लस 40 160 प्लस 20 कितना हो गया, 180 हो गया। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा, कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है, कोई 2 अंकों वाली संख्या है दोस्तों, और उस संख्या के जो अंकों का योग है वो 9 है। संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है दोस्तों। और जब संख्या के अंकों को पलट देते हैं, जब संख्या के अंकों को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो पहली संख्या का, मूल संख्या का 9 गुना बाद में बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है दोस्तों। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का 9 गुना
अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर 0 से 9 की बात करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9, ये आपके क्या हैं? दिस इज, यहाँ पे क्या है? ऑल आर डिजिट्स। सब क्या है? सब अंक हैं। 0 से लेके 9 तक सारे के सारे सिंगल हैं। सिंगल है, सिंगल है तो क्या है? डिजिट्स हैं। सिंगल है तो क्या है? डिजिट्स हैं। अब किन्हीं जब दो डिजिट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, जैसे 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, जोड़ दिया, क्या बन गया? 1 1, 11, 11 इज अ नंबर, 11 इज ए नंबर दोस्तों। यानी कि जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, वह अंकों से बनती है। किससे बनती है? अंकों से बनती है दोस्तों। नंबर डिजिट से बनता है, संख्या अंकों से बनती है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक संख्या, जब 2 या 2 से अधिक अंकों को जब हम मिलाते हैं, संयुक्त करते हैं, इसे मान लो लिखा मैंने 1 2, ये आपका डिजिट है। 2 क्या है? डिजिट है। पास में कर दिया, इनको मिलाने से क्या बन गया? 12, और 12 इज ए नंबर, 12 इज ए नंबर दोस्तों। 12 आपका नंबर है, संख्या। लेकिन ये संख्या किससे बनी है? अंकों से बनी है। किससे बनी है? अंकों से बनी है दोस्तों। तो ऐसे ही कोई 2 अंकों वाली संख्या रही होगी। अब 2 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक? 11 से लेके 99 तक। ये सब क्या है? 11 से लेके 99 तक जितनी संख्याएं हैं, सब 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। सब 2 अंकों से ही मिलकर बनी है। जैसे 9 9 99, 9 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है भाई। ये सब दोनों डिजिट से मिलकर बना है 99। 8 क्या है? डिजिट है। 1 क्या है? डिजिट है। कौन सा नंबर बन के तैयार हो गया? 81 नंबर है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि आपको बस केवल 2 अंकों वाली संख्या लेनी है। केवल 2 अंकों वाली संख्या लेनी है, यानी 11 से आपका 99। इनके 11 से लेकर इसी रेंज, इसी के अंदर ही वो संख्या छिपी है। 11 से 99 के बीच में वो संख्या छिपी है, जिसके अंकों का योग 9 है। जिसके अंकों का योग क्या है? 9 है दोस्तों। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कई सारी संख्याएं हैं, जैसे 2 और 7 हो गया भाई, यहां भी 2 और 7 9 हो रहा है। 3 और 6 है, यहां भी 9 हो रहा है। 5 और 4 यहां भी 9 हो रहा है। 1 और 8 यहां भी 9 हो रहा है। अब इसको पलट देंगे तो यहाँ पे 81, 72, 36 और 45। और कुछ बच रहा है, और कुछ बच रहा है, और कुछ बच रहा है। हाँ, आप 90 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 9, लेकिन 0 9 कहां होगा दोस्तों? 90 में 2 अंक हैं, लेकिन इसको पलटेंगे तो 1 अंक का बनेगा, लेकिन इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 ही तो आएगा। यानी इतनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना है? 9 है। इतनी संख्याएं जिसके अंकों का योग कितना है? 9 है। अब वो संख्या कौन सी होगी? 18, 27, 36, 54, 90। ये आपको पता करना कि इन सब संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है कि इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देंगे तो उसके 2 गुने के बराबर। कौन सी ऐसी संख्या? ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों कि कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का जो मूल रूप होता है वो 10x + y होता है। कितना होता है? 10x + y होता है। किसी भी संख्या, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का मूल रूप क्या होता है? 10x + y होता है। आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता कि 10x + y होता है? अरे भाई 25 लिखा है, तो ये 25 लिखा है भाई, इसमें इकाई है 5, दहाई है 2। इकाई है 5 और दहाई है 2। 1 है 5 और 10 है आपका 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है 20 + 5 भाई, 25 लिखा है 20 + 5। और डीपली जाओगे तो ये लिखा है 10 × 2 + 5 दहाई। 10 गुना किसका? 2 का 10 गुना 20 और 5 जोड़ दिए हो गया 25। यानी 10x। अब इसकी जगह पे कोई भी संख्या अगर हमको लिखना है 89, तो ये क्या लिखा है? 10 × 8, 10 × 8 + 9 लिखा है। अगर लिखा है 18 तो 10 × 1 + 8 लिखा है।
कहने का मतलब ये हुआ कि 2 अंकों वाली कोई भी संख्या मूल रूप में कैसी होती है? 10x प्लस वाई के रूप में होती है। कैसी होती है? 10x प्लस वाई के रूप में होती है दोस्तों। अगर ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरा लग जाएगा दोस्तों। 2 अंकों की संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है? 10x प्लस वाई होता है। मैं आपको अगर मैं एक और दिखाता हूं, ये लिखा है 36। कितना लिखा है? 36 भाई 10 गुणे 3 प्लस 6, 3 है दहाई पे। 10th प्लेस पे कौन है? 3 है। 1st प्लेस पे कौन है? 6 है। तो ये 3 का 10 गुना है तो 30 होगा। 3 डिजिट जो है उसका 10 मल्टीपल 10 गुना कितना होगा? 30 होगा। तब प्लस 6 करेंगे तब 36 हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे कि क्वेश्चन को आप आराम से करोगे, सब समझ के करोगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2 अंकों की कोई संख्या है, तो माना वह संख्या या फिर माना वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई है। 2 अंकों वाली संख्या है भाई, माना वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई है दोस्तों। माना वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई है। ओके, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इकाई का अंक जिसके या फिर लिख सकते हैं आप जिसमें इकाई का अंक y, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ओके, कोई दिक्कत? मान लिया कि भाई वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई है, जिसमें इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है x दोस्तों। अब पहला कंडीशन क्या कहा है? प्रथम शर्तानुसार पहली कंडीशन जो पहली कंडीशन है कि दोनों अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 है। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 9 है, 9 है। समझ में आया दोस्तों। फिर आगे क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई इंटू 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। अब जरा सोचो कि कोई नंबर लिखा है 75, कोई नंबर लिखा है 75 यानी 7 गुणे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 70 प्लस 5 75 यानी कि 10 इंटू 7 प्लस 5। पलट देंगे अंकों को तो हो जाएगा 57। संख्या लिया हमने माना 75, दहाई की जगह पे है 7, इकाई की जगह पे है 5, 1 से यहाँ पर 5, 10 से यहाँ पर 7, पलट दिया, रिवर्स कर दिया दोस्तों, तब आपका 1 से हो गया 7 और 10 से हो गया 5। पहले क्या था? 10 इंटू 7 प्लस 5 था, अब क्या हो गया? 10 इंटू 5 प्लस 7 हो गया। यानी जहां पहले 10x प्लस वाई था, अब संख्या के अंकों को पलट देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय शर्त क्या है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से बनी संख्या जो पहले 10x प्लस वाई थी वो 10y प्लस x हो जाएगी भाई। समझ में आया? अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई होगी आपकी। जो संख्या पहले 10x प्लस वाई थी वो 10y प्लस x होगी दोस्तों। द्वितीय शर्त क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है दोस्तों?
अब शर्त आपका द्वितीय शर्त क्या है कि इस संख्या का 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, यानी 10x प्लस वाई बराबर है किसके 10y प्लस x के। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। इनका 9 गुना भाई इनके 2 गुने के बराबर है। वास्तविक संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है 2 गुना है दोस्तों। आई होप आपको कंडीशन समझ में आया होगा। आइए हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। गुणा कर दीजिए 9 इंटू 10 90x भाई सॉरी 10x है ना, तो 9 दाइन 90x हो गया। 9 का y में करेंगे 9y हो गया, 9y हो गया, इक्वल टू में 2 का 10 में 20y और प्लस का 2x हो गया। भाई 2 का x में होगा तो 2x हो जाएगा। अब x को x के साथ और y को y के साथ 90x माइनस 2x, भाई ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में 20y माइनस 9y। क्या बच गया देखिए ध्यान से, 90 माइनस 2 88x हो गया। कितना हो गया 88x हो गया, और 20y में से 9y जाएगा 11y हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 11y हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उधर लिखेंगे इसको 11y हो जाएगा। 90 में से 90x में से 2x गया 88x हो गया, 20y में से 9y गया 11y हो गया। अब यहाँ पे x और y हो गया, 2 वेरिएबल्स मिल गए। अब आपको क्या पता है, आपको शुरुआत में पता है कि दोनों के अंकों का योग कितना है, दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। एक अंक का मान निकालोगे यानी y निकालोगे तो 9 माइनस x हो जाएगा, यानी y को हम 9 माइनस x लिखेंगे। इकाई का अंक भाई कितना होगा 9 में से दहाई के अंक को घटाने पर होगा प्लस में हो जाएगा माइनस में, y बराबर 9 माइनस x हो गया दोस्तों। आइए हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है 11 और ब्रैकेट में 9 माइनस x हो गया दोस्तों। देखिए ध्यान से आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। 88x ये है, 11 का 9 में 99, 11 नवा 99, 11 का x में 11x हो गया दोस्तों। x मिल गया ना, माइनस में इधर आएगा प्लस में 88x प्लस 11x इज इक्वल टू 99, 11 8 99x x से बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया भाई 88 और 11 कितना हो जाएगा 99x, बराबर में भी 99 है, गुणा में उधर जाएगा भाग में, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तब y बराबर कितना होगा भाई 9 में से घटाने पर होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। आपने इकाई का अंक पता कर लिया 8 है और दहाई का अंक पता कर लिया 1 यानी कि 1 है। बट आपको क्या पता करना है वो संख्या, वह संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। आपने संख्या मानी है 10x प्लस वाई, क्या मानी है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 1 प्लस 8 बराबर 10 एकम 10 और 8 18 दोस्तों। 10 एकम 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया दोस्तों। यानी कि आपकी वास्तविक संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या है, वो संख्या है 18, यानी वो नंबर है 18, संख्या है 18 दोस्तों। मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूं। क्रॉस चेक करवाने का मतलब जो कंडीशन उसने कहा था उसको अप्लाई करा के दिखा देता हूं। 2 अंकों से बना है 1 और 8, 18 में 2 अंक 1 और 8 हैं और जोड़ोगे भाई 8 और 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 8 और 1 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। पहला कंडीशन हमारा यही था कि दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। दूसरा मैं अप्लाई करा देता हूं, कहा था कि इसका 9 गुना 18 का 9 गुना दोस्तों, 18 का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब भाई 18 है, अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा, 81, 18 का उल्टा 81, 18 9 जा 162, 18 नवैया में 162 होता है, 81 दुना भी 162 ही होता है, बराबर है जी, बिल्कुल बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हमने आपको क्रॉस भी चेक करके दिखा दिया, नोट कर लीजिए दोस्तों।